ओम शांति। कलयुग का युद्ध चल रहा है। ऐसे में क्या कोई आपको आध्यात्मिक की ओर खींच रहा है? ईश्वर का नाम ही बचाव है। देखिए, अभी काफ़ी समय से कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, मेरे माइंड में भी चल रहा है और शायद आप लोगों ने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा और अभी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आज ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात होगी, ना कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं, आज कुछ अलग ही टॉपिक होगा। और मैंने इस चीज़ को काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि इसके बारे में बात की जाए, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन अभी कुछ समय से ऐसे ज़्यादा ही लग रहा है कि ये जो कुछ भी कि अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी माइंड में चल रहा है, जो कुछ प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, ये शायद बहुत लोगों के दिमाग में चीज़ चल रहा है। और इसीलिए आज का ये टॉपिक लिया है कि आप इस चीज़ को ध्यान से समझें और अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करें। देखिए, जो आपको आज बताने वाले हैं, पहले तो उसको आप ध्यान से सुनिए और फिर आप उस मुझे भी बताना कमेंट करके कि आपको क्या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। देखिए, अभी कुछ यूनिवर्स के लेवल पर कुछ एक अलग ही चल रहा है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाले हैं, पिछले करीब 5-6 सालों से भी देख रहे हैं कि अपने आप लोगों का जो रुझान है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप गया है। और किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर के भी नहीं भेजा है कि चलो तुम पूजा पाठ करो, तुम भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो। एक समय था ऐसा कि जब बोलते थे कि जल्दी उठ जाया करो, पूजा पाठ किया करो, थोड़ा मंदिर चला जाओ, थोड़ा ये कर लो, वो कर लो। पहले घरवाले बोलते थे, लेकिन अब घरवाले बोल नहीं रहे हैं। अब अपने आप बच्चे लोग जो भी हैं, मतलब ऑटोमेटिक उनके अंदर से कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। और ये जो बातें कर रहे हैं जिस टाइप की, ये लोगों को समझ में भी आ रही हैं। और अभी प्रैक्टिकल में हम लोगों ने भी देखा है, जैसे पहले हम जाते थे तो कहीं भी वैसे सत्संग कराते थे तो लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता था और ना लोग इतना समझते थे। लेकिन आजकल लोग अपने आप प्रेरित हो रहे हैं इस चीज़ से, चाहे तो दुनिया के माहौल को देख करके समझ लो या जो भी चीज़ है, तो एक लोगों को ऐसा अंदर से लग रहा है। और एक बात और बता दें आपको कि इस पृथ्वी पर ऐसे कई लोगों को, कई ऐसी आत्माएँ अभी हैं जिनको इस काम के लिए भेजा गया है, जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने का लोगों में। और काम कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, पहले भी कर रहे थे, पर अभी ये भी हो रहा है कि लोगों को बहुत जल्दी समझाया जा रहा है इस चीज़ के बारे में। कोई भी चीज़ हम नहीं समझते, हमको समझाया जाता है। समझना, इस बात को थोड़ा-सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज की ये बात है बहुत ही गहराई वाली है। तो देखिए, अभी स्पिरिचुअल कहें या आध्यात्मिक कहें, तो इसकी तरफ लोगों का बहुत ध्यान जा रहा है। और अभी कुछ ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, जैसे आश्रम पर आते हैं हमारे यहाँ पर, तो कई लोग जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका मेडिटेशन में अच्छा मन लग रहा है। और कुछ जैसे माता-पिता हैं वो मेडिटेशन करते हैं, तो बच्चे भी उनके मेडिटेशन कर रहे हैं। और कल ही हमारा एक माताजी थी, वो बता रही थी, एक बच्चा था उनका छोटा, 15 साल करीब का होगा, और वो बता रही थी कि जब सुबह उठता है तो सबसे पहले मेडिटेशन करेगा, उसके बाद ही फिर माने अपने पढ़ने के लिए, माना कुछ भी और भी दिनचर्या का काम करेगा। और भी एक जगह ऐसे मिलने के लिए गए, तो वहाँ भी बता रहे थे, एक उनका बच्चा था ऐसे ही 10-12 साल का होगा करीब, और वो बता रहे थे कि दिन में कितनी बार नाम जप करता है। अगर माना सैकड़ों बार, इसके हज़ारों बार भी हो जाता है, कई बार तो नाम जप करता रहता है। मेरा बेटा, मैं इतना कर लेता हूँ, कई हाथ में अंगूठी पहन करके रखे हैं, बताते हैं। तो अब ये चीज़ अभी 2-5 साल से ही ज़्यादा चल रही है। तो अभी बहुत सारी ऐसी आत्माएँ हैं इस समय जो कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में बता रही हैं। मतलब किस चीज़ के बारे में? कि एक तरह से उच्चतम चेतना के बारे में, और लोगों की चेतना भी उस लेवल की हो रही है।
अभी एक तरफ अगर देखा जाए तो पाप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लेवल पर है, लेकिन पुण्य भी बहुत लेवल पर है, दोनों चीज़ें हैं। और अभी देखा जाए तो हर जगह जहाँ भी जैसे जो भी आध्यात्मिक जगह हैं, जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर हैं, तो हर जगह सेंटरों पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी है, लोग आने लगे हैं, भीड़ बढ़ने लगी है। तीज त्यौहार पर गुरुवार के दिन वैसे भी माउंट आबू में भी अगर देखा जाए तो इतनी भीड़ होने लगी है कि वहाँ लोगों को मना करना पड़ता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, इतना तक हो गया है। और आज किसी भी आप धार्मिक स्थल पर चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर, तो वहाँ एकदम भीड़ ही भीड़ है लोगों की। तो अभी देखिए पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो पाप और पुण्य कैसे है देखिए, तो जो युद्ध चल रहा है वो चेतना के स्तर पर चल रहा, जैसा कि आपको बताया है। अभी क्या होगा कि जो एविल है वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेगा जिनकी ऊर्जा बहुत निचले स्तर की होगी। अभी मतलब क्या होगा कि इस युद्ध में अंदर ही इंसान के युद्ध चलेगा, अंदर ही डेविल और अंदर ही गॉड, अंदर ही अगर आप इसको ऐसे सोचें तो अंदर ही हाई एनर्जी और अंदर ही लो एनर्जी। अब आपके पास में ऐसा होगा कि जो डेविल है वो अपना काम करेगा, वो आपके पास ऐसे लोगों को भेजेगा जिनकी संगत गलत होगी और आपको अपनी सूझबूझ से उनको दूर रहना है। आपको गलत कामों की तरफ पुश किया जाएगा, गलत चीज़ें देखना, गलत लोगों के संपर्क में रहना, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं, और आपको पुश किया जाएगा। और आपकी जो इंद्रियां हैं वो उस तरफ जाएंगी कि ये कर लूँ, वो कर लूँ। आजकल जो चल रहा है ना, एक चीज़ और सबसे खतरनाक कि जो रिलेशनशिप वाला मैटर, मतलब कि अभी आप जो सुनते हैं ना, क्या क्या नाम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी हैं कि जो शायद आपने तो कुछ समय पहले तो उस टाइम पर ये चीज़ें सुनी भी नहीं होंगी। कई लोग कहते हैं ना, ए वाला ए अफेयर है, इसमें ये शर्त है, इसमें ये शर्त है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें फ्रेंड्स होता है, इसमें ढमका ये होता, फलाना, इतनी सारी चीज़ें। तो अभी ये सारी चीज़ें बहुत चल रही, तो ये सब कौन कर रहा है, ये किसका काम है? डेविल का काम है। और इन चीज़ों में कौन बहुत इजीली फंस जाएगा? जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होगा। अब आते ही मेन टॉपिक पर, जिसके जीवन में आध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म नहीं है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि अरे अगर हम मेडिटेशन करेंगे, बैठे रहेंगे या नाम जप करते रहेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा घोड़ा गाड़ी बंगला? तो देखो ये तो वैसे भी मिल जाएगा। ये जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, यह नाम जप तो देखिए अभी थोड़ा चला है, लेकिन मेडिटेशन तो बहुत समय से चलता आ रहा है और अभी धीरे धीरे करके ज़्यादातर लोगों को पता चल रहा है इस चीज़ का। तो इसके पहले भी लोगों के पास घोड़ा गाड़ियाँ सब थी, सब ठीक था, और वो पहले नाम जप नहीं कर रहे थे। और ऐसे कई लोग हैं, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि जो पहले नहीं करते थे, लेकिन ये चीज़ें तो पहले थी। तो ये मत सोचिए आपकी आप आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं तो इससे घोड़ा गाड़ी बंगला मिलेगा। ये तो वैसे भी मिल जाएगा, भले आप भगवान की बुराई करो कुछ भी तो भी मिलेगा, क्योंकि उसका भगवान से कोई मैटर नहीं है। ये तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ये तो हर किसी को मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वास्तविक चीज़ है वो ये है कि मिलने के बाद भी क्या आपके मन में शांति है, क्या आप उसका सुख भोग पा रहे हैं, क्या आपके अंदर आनंद है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें आती हैं मेडिटेशन करने से, नाम जाप करने से। तो जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता, मेडिटेशन करता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल में है, जो अध्यात्म में है, तो उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होगी कि उसको कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई उसके चक्कर में पड़ गया, उस लड़के के, उस लड़की के चक्कर में, उसके चक्कर में रो रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, ये इसके लिए परेशान है, वो उसके लिए परेशान। ये सब क्या है? लो एनर्जी है। ये सब किसका काम है? ये डेविल का काम है। और ये क्या होता रहता है, मतलब कि कुछ भी चलता रहता है। और ये जो चल रहा है आजकल, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें धीरे धीरे जो डेविल है वो इसकी चेतना को सोख लेगा। जो चेतना है ना, उसके ऊपर माना उसका जो काम है कि माना बॉडी रह जानी चाहिए। अब जब केवल बॉडी रहेगी और अंदर अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, मान लीजिए
मान लो अगर कोई व्यक्ति को गलत चीज़ों की तरफ अगर ले जा रहा है, और एक चीज़ और बताएंगे कि अगर कोई वहाँ तक पहुँच गया है गलत चीज़ों तक, या अगर किसी की नशा करने की आदत हो गई, या दुनिया में जितनी भी बुरी आदतें हैं वो हो गई, तो उसको मान लीजिए जकड़ लिया, तो वो बाहर कैसे आ सकता है? आ सकता है नाम जप से, भगवान के ध्यान, मेडिटेशन से। सिर्फ एक ही चीज़ है मेडिटेशन। आपका मन नहीं लगता तो भी आप मेडिटेशन करो, नाम जप करो, ज़बरदस्ती करो। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उस कर्म के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके अंदर धीरे धीरे वो कर्म पकेगा, उसका फल आएगा और आपको शांति मिलेगी और उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाओगे। तो अभी जो महसूस कर रहे हैं, जो देखा जा रहा है कि अभी वो समय भी है कि गोल्डन टाइम चल रहा है। आपको बता दें, जहाँ पर ऐसी बहुत आत्माएं हैं, जहाँ पर आपको बहुत आत्माएं बता रही हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक या किसी के भी माध्यम से, कैसे भी करके, ये आज से 5-7 साल पहले नहीं था, इतना कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था जो अभी बरस रहा है। तो कहा जाता कि जो देवता हैं वो अपना काम कर रहे हैं, राक्षस हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आज के टाइम पे अगर आपके अंदर आध्यात्मिक नहीं है, नाम जप मेडिटेशन आप नहीं करते हैं, तो लो एनर्जी, आप लो एनर्जी में रहेंगे और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप फंस जाओगे, इजीली फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप फंसते जा रहे। शुरू में बहुत आनंद आएगा और धीरे धीरे आप निकलना चाहोगे लेकिन निकल नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। इससे आपको सिर्फ भगवान का ध्यान बचाएगा। और इससे क्या होता है कि जब मेडिटेशन करते तो इतना पावरफुल ऑरा हो जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये है नाम जप से होता है। लोग पूछते हैं कि क्या होता है नाम जप से, तो ये हो जाएगा। जो कहते हैं कि घर बन जाएगा क्या, तो उसके चक्कर में मत करो, घर तो आपका वैसे ही बन जाएगा। और कई लोग करते भी हैं कि अरे राम 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 ओम नमः शिवाय, बस हमारा घर बना दो, तो वो तो वैसे ही बन जाएगा, आपके नसीब में होगा। तो लेकिन जो वास्तविकता में आपको अपने बारे में जानना, ठीक है, आपका एक ऑरा क्रिएट होना, आपकी एनर्जी हाई होना, ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, जब आप आध्यात्मिक में रहेंगे, जब आप जितना अध्यात्म में रहेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, जब ये चीज़ें आपके अंदर होंगी तभी आप कलयुग के युद्ध को जीत पाएंगे। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो इजीली कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको अपने कंट्रोल में कर लेगी। और अभी यही हो रहा है। और अभी आजकल जो ये नए नए बच्चे हैं ना, नशे में हैं, कुछ नशा कर रहे हैं। और आजकल ऐसा भी हो रहा है, कोई के किसी के 4 दोस्त, किसी की फ्रेंड, किसी के फ्रेंड, किसी के 5 हैं, और कोई इस चक्कर में फंसे हुए कि इसकी तो 5 है, मेरी 4 ही हैं, वो एक और बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और वो बस समझो कि वो फ्रेंड नहीं है उसके, वो डेविल हैं जो उसको घेर ली हैं कि अब कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ें समझने की बात है। तो इसलिए ये लग रहा है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है, प्रैक्टिकल दिख रहा है कि, और ये युद्ध ऐसा है कि जिसमें शस्त्र चलाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें उसकी ऊर्जा को इतना सोख लिया जाएगा कि उसकी सिर्फ बॉडी बचेगी, शरीर बचेगा, बाकी उसकी किसी चीज़ में इच्छा नहीं होगी। खाना खाने जा रहा इच्छा नहीं है, घूमने जा रहा इच्छा नहीं है, बस किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी, मन ही नहीं है किसी चीज़ का, बस ऐसा होगा। शादी में जा रहे किसी की, बचपन में जाते थे, डांस करते थे, लेकिन अब वो कुछ है ही नहीं, बस शांति से जा रहे हैं, बस खाना खाया और बस खा रहे तो खा रहे, इच्छा नहीं है। गाड़ी है महंगी लेकिन चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, घूमने की इच्छा नहीं, घर है बड़ा लेकिन रहने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक सब कैसे हो रहा है? तभी हो रहा है जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और एनर्जी आएगी केवल अध्यात्म से। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या होगा, शरीर तो होगा लेकिन वो जिंदा लाश की तरह होगा। तो इसलिए आप मेडिटेशन करो, अध्यात्म में अच्छी चीज़ें पढ़ते रहो, और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में रहोगे। नहीं तो अदरवाइज मान लो कि बस समझो कि बॉडी चल रही है, जैसे बोलते हैं ना कि जिंदा लाश की तरह, बस दिन काट रहे हैं कैसे ना कैसे करके, बस तो फिर तो ख़त्म ही है वो आदमी, फिर क्या करेगा वो? वैसे ही वो खुद को ही ठीक कर ले, वही बड़ी बात है। तो अभी गोल्डन टाइम है, ये आपको बता रहे हैं। आपको पास दोनों रास्ते हैं, और नेगेटिव वाला रास्ता तो आपको अपने आप खींच लेगा, पॉजिटिव की तरफ आपको जाना पड़ेगा। नकारात्मकता अपने आप जीवन में आती है, सकारात्मकता के लिए प्रयास करना होता है। और जो डेविल है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको ये बताएगी
अभी पता है क्या कि देखो ये सब इतने बुरे काम कर रहे हैं, इनका तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, तुम भी करो बुरे काम। तो आप बोलोगे अरे हाँ कुछ नहीं होता अच्छे कर्म करने से, इतने बड़े बड़े लोग, इतने राजनेता, इतने अमीर लोग, ये सब तो इतने उल्टे उल्टे काम कर रहे फिर भी मज़े में हैं, गाड़ी में घूम रहे, देखो महंगी महंगी। अब आपको दिखाई जा रही वो महंगी गाड़ी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं देख पाओगे। जैसे आपके अंदर अभी क्या चल रहा है ये आप ही जान रहे हो ना। आपके घर वालों को पता है आप अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, घर वालों को तो क्या पता, कहते अरे नाटक कर रहे हैं। जैसे आप कभी कुछ बताते हैं कि अरे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है, तो कहते अरे कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें करते, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, इनको डिप्रेशन हो गया। क्या डिप्रेशन हो गया, कुछ नहीं। लेकिन जिसको होता वही जानता है, जिसके अंदर जिसके ऊपर बीत रही होती है वो जानता है। समझना बात को। तो वैसे ही आप ये मत देखो कि ये तो बड़े लोग हैं मौज कर रहे हैं। मौज मतलब क्या होता है, मौज जानते क्या होता है? मौज ये देख रहे हैं कि बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, मौज कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, वो कैसे दिन काट रहा है, वो नहीं जानता। उसकी अंतरात्मा जानती है और वो बता भी नहीं सकता है। बताने में भी दिक्कत है, क्योंकि अगर बता दे तो लोगों के सामने फिर वैसी बातें किरकिरी हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि फिर पैसा है तो क्या हुआ, शांति तो नहीं है इनके पास, तो वो बता भी नहीं सकते। इसको वो बताना पड़ेगा कि अरे मैं बहुत फेस कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आनंद अंदर का होता है, बाहर देखने से कुछ नहीं होता है। बाहर की भौतिक चीज़ें वैसे भी मिल जाएंगी, आप ना मानो तो भी मिल जाएगा भगवान को। घर घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब कुछ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भगवान को नहीं मान रहा है वो गरीब ही रह रहा है, नहीं, वो भी बहुत अमीर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात है शांति और आपकी एनर्जी की। तो अभी आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि कुछ तो अभी ऐसा चल रहा है जो थोड़ा डिफरेंट, कुछ अलग है, कुछ अंदर से अनुभव, कोई अंदर से कोई शक्ति आपको अंदर से नेगेटिव की तरफ जाने से रोक रही है। ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। और ऐसा क्या आपके साथ भी हो रहा है? अगर कुछ ऐसा है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओम शांति।